नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार। नवघर पुलिस ने छोटे बच्चों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6,02,000 रुपए की रकम बरामद की गई है। नवघर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ धारा 419, 420, 406, 34 के साथ साथ अब्राजन अधिनियम 1983 की धारा 10-24 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भायंदर पूर्व की एक कंपनी में विदेश में नौकरी का झांसा देकर उसका पासपोर्ट अपने पास रख रहा था। आरोपी ने युवक से कुल 10,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी की, जिसके चलते मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने कुल 100 से 150 युवाओं से धोखाधड़ी कर 10,20,000 रुपए की रकम हड़प ली है। सर, परदेशात नोकरी लावण्याच्या नावाखाली तरुणांची फसवणूक केली जात होती, काय सांगू? याबाबत नवघर पोलीस स्टेशनला दिनांक 27 एप्रिल 2024 रोजी अपराध क्रमांक 258/24 गुन्हा दाखल आहे। त्यात कलम 419, 420, 465, 471 याप्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये फेसबुकवर जाहिरात टाकून परदेशात खास करून इराण, इराक आणि आफ्रिका या ठिकाणी नोकरी लावून देतो म्हणून जाहिरात दिलेली होती आणि त्या जाहिरातीवरनं देशभरातनं तरुण या ठिकाणी आलेले होते। त्यांच्याकडनं फीच्या स्वरूपात एक 50 ते 70,000 रुपये अशा पद्धतीने पैसे घेण्यात आलेले होते आणि सदरवेळी तक्रारदार या ठिकाणी आले तेव्हा त्यांना कार्यालय बंद दिसलं। कार्यालय बंद दिसल्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली। तक्रारीवरनं तात्काळ आपल्याकडे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि तपासाची सूत्र फिरून तात्काळ यातले जे 3 आरोपी आहेत ते 3 आरोपींना आपण अटक केलेली आहे, त्यांचे पीसी घेतलेले आहे आणि त्यांच्याकडनं आतापर्यंत फसवणुकीची रक्कम जी आहे 10,20,000 पर्यंत फसवणुकीची रक्कम गेलेली आहे। त्यापैकी 6,02,000 रुपये आपण जप्त केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे 149 पासपोर्ट जे आहे ते आपण या गुन्ह्यामध्ये जप्त केलेले आहेत। त्यापैकी 90 पासपोर्ट आपण जे फिर्यादी आणि साक्षीदार आहे त्यांना परतही केलेले आहे। या आरोपींनी आतापर्यंत तपासात जे निष्पन्न झाले या आरोपींनी दिल्लीला एक कार्यालय उभारलेलं होतं, तिथूनही ते लोकांना इकडे पाठवत होते। त्याचप्रमाणे सेम मोडस जे आहे त्यांनी मालाड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये सुद्धा एक कार्यालय टाकून त्या ठिकाणी सुद्धा अशा प्रकारे करत होते। मालाड पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होऊन शुभम तिवारी यातला जो एक 4था आरोपी आहे तो 4था आरोपी त्या ठिकाणी अटक केलेला आहे। यामध्ये अजून काही आरोपी आहेत का याचा आपण तपास करत आहोत। नवघर पुलिस स्टेशन में 27 अप्रैल को एक कंप्लेंट आई थी। उसके आधार पर 258/24, 420, 471, 468 वगैरह के तहत ऑफेंस रजिस्टर है। इसमें जो आरोपी थे इन्होंने फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट दी थी जॉब प्लेसमेंट के लिए, खास करके अफ्रीका, ईरान और इराक, और उसके तहत उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग कोना से कुछ लोग आए थे, उन लोगों को ऑफर लेटर दिया था और जो फ्लाइट बुकिंग और वो सब कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए गए थे। लेकिन 27 तारीख को जब जाने के टाइम आया तो जब वो उनके ऑफिस पे आए तो ऑफिस बंद दिखा। इसके ऊपर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके FIR दी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आके 3 आरोपी जो है तुरंत अरेस्ट कर लिए हैं। उन्होंने अब तक 10,20,000 का चीटिंग किया था, उसमें से 6 लाख रुपए रिकवर किए गए। 149 पासपोर्ट जो है वो भी जब्त कर लिए गए हैं। उसमें से 90 पासपोर्ट जो कंप्लेनेंट और साक्षीदार थे उनको वापस दिए गए। इनमें से कुछ आरोपी ने इनके जो साथीदार है मालाड पुलिस स्टेशन के एरिया में भी एक ऑफिस खोला था, वहां पे भी एक शुभम तिवारी करके आरोपी जो है अरेस्ट है और इसमें और कुछ आरोपी है कि उसकी तहकीकात चल रही है। चोरी के 6 ट्रकों का फिर से पंजीकरण। अमरावती के 3 RTO अधिकारी गिरफ्तार। बिना निरीक्षण के वाहनों का पंजीकरण। प्रदेश भर में 10 मामले दर्ज किए गए हैं। चोरी के ट्रकों को फर्जी दस्तावेजों के साथ पंजीकृत कर बेचने के मामले में महाराष्ट्र अमरावती में RTO के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 महीने की गहन जांच के बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड जब्त किए गए ट्रकों को उपयोग के नाम पर पंजीकृत कर अमरावती, नागपुर और अन्य स्थानों पर बेच रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र में 10 और हरियाणा में 9 मामले दर्ज किए गए हैं। अमरावती
अमरावती के आरटीओ अधिकारियों पर पंजीकरण के लिए आए वाहनों का वास्तविक निरीक्षण किए बिना केवल कागजी घोड़े खेलकर चोरी के वाहनों का पंजीकरण करने का आरोप लगाया गया। उसे अपराधियों को सहयोग देने में जुड़े अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अमरावती से गिरफ्तार किए गए अधिकारियों के नाम सहायक परिवहन अधिकारी भाग्यश्री पाटिल, मोटर इंस्पेक्टर गणेश बरूथे और सहायक क्षेत्रीय मोटर परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ थोके हैं। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के मोटर वाहन प्रभाग के वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चांदेकर की टीम ने कृषि उपज बाजार समिति से चोरी हुए 2 ट्रक बरामद किए। पता चला कि उनका चेसिस नंबर फर्जी था और ट्रक का रजिस्ट्रेशन फर्जी कागजात के जरिए कराया गया था। इसके जरिए मास्टरमाइंड जावेद शेख को गिरफ्तार किया गया है और उसके 5 साथियों और उनकी मदद करने वाले अमरावती के 3 आरटीओ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जावेद के साथियों के नाम मोहम्मद असलम शेख, शिवाजी गिरी, अमित सिंह शेख, सफीक शेख, दिलावर मंसूरी, वरुण जिम्बेकर। इनके पास से 5.5 करोड़ कीमत के 29 ट्रक जब्त किए गए हैं। एक इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा रैकेट है जो ट्रक चोरी करता था या फिर कुछ ट्रक जिसके इंस्टॉलमेंट्स फाइनेंस कंपनी को दिए नहीं, चुकाए नहीं जाते थे, ऐसे ट्रक्स वो एग्रीमेंट करके जो ओरिजिनल ओनर से उनसे लेते थे। उसके बाद वो ट्रक कुछ महीनों के बाद चोरी हो गए, ऐसी कंप्लेंट दिल्ली और हरियाणा ऐसी जगह पे वो लोग रजिस्टर करते थे। उस आधार पर उनकी कुछ गैंग के जो मेंबर्स है ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। वो फेक डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो गाड़ी कभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई है, ऐसी गाड़ी के पेपर्स तैयार होके उसको रजिस्टर किया जाता था अरुणाचल प्रदेश में। उसकी एनओसी लेने के बाद वही सेम गाड़ी, वही सेम डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते थे अमरावती आरटीओ में, महाराष्ट्र में, नागपुर आरटीओ में। गाड़ी कभी अस्तित्व में थी नहीं क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी कभी आरटीओ ऑफिस में गई नहीं। उसके बावजूद भी ऐसी गाड़ी का विदाउट इंस्पेक्शन पेपर्स तैयार हुए और वैसी गाड़ी बाद में फिर से री रजिस्टर्ड करने के बाद किसी तीसरे इंसान को बेची गई, जिसमें जो लास्ट परचेसर है उसका और फाइनेंस कंपनी का बड़े पैमाने पे लॉस हुआ है। इसमें अभी तक नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 29 गाड़ियां 29 ट्रक जो है वो जब्त किए हैं। जो मेन एक्यूज इसमें से जावेद करके उसके ऊपर महाराष्ट्र में 10 जगहों पे और टोटल 10 ऑफेंसेस और यूपी और हरियाणा में 9 ऑफेंसेस, ऐसे टोटल 19 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। इसमें आरटीओ ऑफिसर्स भी हमने अरेस्ट किए हैं, मोटर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर इंस्पेक्टर और एआरटीओ रैंक के ऑफिसर्स है जिन्हें हमें अमरावती से अभी तक अरेस्ट किया गया है। इसकी तहकीकात शुरू है। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी टीम तहकीकात कर रही है। इसके अलावा जो लोग भी इस रैकेट में शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक मोबाइल नंबर कम से कम 4 लोगों ने यूज करके उसका जो है उन्होंने अमरावती आरटीओ में रजिस्टर्ड करवाया था, जिसके ऊपर ओटीपी जाता था और उसी ओटीपी के आधार पर उन्हें नई न्यू रजिस्टर की हुई जो गाड़ियां है उसके आरसी बुक डिलीवर होते थे। मेन एक्यूज ने खुद के नाम पे 2 आधार कार्ड बनाए हैं, 2 अलग अलग पैन कार्ड्स बनाए हैं, वो भी हमने जब्त किया है इन्वेस्टिगेशन में। कुल मिलाकर कितने लोग शामिल थे? अभी तक 9 अरेस्ट किए हैं, बाकी के जो शामिल आगे सामने आएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इन लोगों ने मिलकर कितने रुपए पे हेरफेर किए होंगे अब तक? अभी तक हमारे पास तो केवल 29 ट्रक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो 5.5 करोड़ से ज्यादा उसकी कीमत है। इसके अलावा भी कोई ट्रक्स अगर है तो वो भी हम जब्त करेंगे, उसके भी फिगर्स हमें उसके बाद पता चलेंगे। सर, इस तरह की कोई योजना है कि इनकी संपत्ति की जांच की जाएगी कि इन लोगों ने हेराफेरी करके या गलत धंधा करके जो रुपए बनाए हैं, क्या क्या इन्होंने प्रॉपर्टी खड़ी की है, इस तरह की कोई योजना है? जनरली ऐसा जो है वो एमपीआईडी में किया जाता है, बट फिर भी अभी इसी इन्वेस्टिगेशन में भी जब से चालू हुआ है तब से आज तक इन्होंने कोई प्रॉपर्टी अगर ली होंगी तो उसके ऊपर भी हम लोग उसकी जांच करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि जावेद के ऊपर 1 दर्जन के ऊपर से मामला दर्ज है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा? क्या मौका इसके ऊपर लगाया गया? नहीं, मौका का केस नहीं है, ये इकोनॉमिक ऑफेंस है। बेसिकली दिस इज द फाइनेंशियल फ्रॉड, जो जिसमें प्रॉपर्टी ऑफेंस, जिसको प्रॉपर्टी ऑफेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंस में इसमें अभी तक 420 के साथ फॉर्जरी के सेक्शंस लगे हैं और उसमें 413 भी सेक्शन हमने लगाया, जिसमें बार बार चोरी की हुई मालमत्ता कोई खरीद रहा है तो इसके ऊपर वो भी सेक्शन लगाया, प्लस 120 भी लगाया है, जिसके तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी ये इसमें हमको दिखाई देती है। सर, इस गिरोह में एक महिला भी शामिल थी, उसकी भूमिका क्या थी? वो आरटीओ ऑफिसर है, उनका काम इंस्पेक्शन करता है। अरेस्ट आरटीओ ऑफिसर का नाम क्या है? जो मैंने अभी आपको प्रेस नोट में ऑलरेडी दिए है, तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें हमने सब चीजें मेंशन की हुई है। महिला ऑफिसर की उम्र क्या होगी सर? करीब एक 30 से 32 साल की हो सकती है। बहुत चीज ट्रक चोरणे किंवा ट्रक ऍग्रीमेंट वरती विकत घेणे आणि अशा ट्रकची री रजिस्ट्रेशन करून विक्री करणे,
अशा रॅकेटची इन्फॉर्मेशन जेव्हा आमच्या मोटर व्हेकल सेलचे PI चांदेकर आणि त्यांच्या टीमला मिळाली, क्राईम ब्रांच नवी मुंबईचे ACP लांडगे आणि संपूर्ण क्राईम ब्रांच याच्यामध्ये काम सुरू केलं आणि याच्यामध्ये जावेद मनियार या मुख्य सूत्रधारास आम्ही अटक केलेली आहे, ज्याच्यावरती महाराष्ट्रामध्ये 10 गुन्हे आणि इतर राज्यांमध्ये एकूण 9 गुन्हे असे 19 गुन्हे दाखल आहेत. यांची मोडत अशी आहे की गाडीचे खोटे कागदपत्र बनवायचे, चोरलेल्या गाड्यांचे, किंवा जे लोक ओनर आहेत गाड्यांचे हप्ते भरू शकत नाही लोनच्या, अशा गाड्या यांच्याकडनं ऍग्रीमेंट वरती घ्यायच्या की लोनचे हप्ते पुढचे आम्ही भरतो असं सांगून, आणि मग अशी गाडी नंतर काही महिन्यानंतर चोरी गेली म्हणून दिल्ली, हरियाणा अशा ठिकाणी कंप्लेंट रजिस्टर करायची, त्या गाडीचे खोटे कागदपत्र बनवायचे, नवीन इंजिन नंबर, चेसिस नंबर दर्शवून त्या गाड्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड इत्यादी ठिकाणी रजिस्टर करायच्या. त्यानंतर तिथली NOC प्राप्त करून त्या अमरावती RTO, नागपूर RTO त्या ठिकाणी त्याचं रजिस्ट्रेशन करायचं आणि तिसऱ्याच माणसाला ती गाडी पुन्हा जेन्युइन आहे असं समजून तिची विक्री करायची. अशा प्रकारच्या रॅकेटमध्ये नवी मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत 29 गाड्या जप्त केलेल्या आहेत. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणच्या 9 गुन्ह्यांमधल्या पण गाड्या अजून जप्ती करायचं काम आमचं सुरू आहे. याच्यामध्ये RTOचे 3 ऑफिसर्स, असिस्टंट मोटर इन्स्पेक्टर आणि ARTO रँकचे आम्ही अरेस्ट केलेले आहे. टोटल 9 लोक आतापर्यंत याच्यामध्ये अरेस्ट झालेले आहे. आता तपास जो आहे तो अजूनही सुरू आहे.